इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली जो बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। बिहार के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम यहां पर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा दावा सामने निकल के आया है जिसमें कहा गया है कि बिहार में ये दो जोड़ी यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी बनी रहेगी और सभी सूत्र रखे रह जाएंगे, क्योंकि जेडीयू के विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। अगर गठबंधन टूटा तो इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। ये बात यहां पर नीतीश कुमार को भी पता है कि उनके कई विधायक तेजस्वी यादव के सीधे तौर पर संपर्क में हैं, और अगर यहां पर नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा तो यहां पर स्पीकर खेल कर सकते हैं नीतीश कुमार के साथ में, क्योंकि स्पीकर आरजेडी से ही हैं। यानी कि इस बार लालू यादव ने पूरी तरह से पहले ही घेराबंदी कर रखी है। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें। जी न्यूज के मालिक जो कि यहां पर बीजेपी के समर्थक भी कहे जाते हैं, उन पर ईडी की रेड पड़ी है। जी हां दोस्तों, अब बीजेपी के समर्थकों पर ही कार्रवाई होने लगी है। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा पर ईडी ने मारा छापा, फंस सकते हैं मुश्किल में। इसी हफ्ते सोनी ने जी के साथ में $10 बिलियन की डील भी तोड़ दी थी। और दोस्तों इतना ही नहीं, देश के अंदर जल्द ही आम चुनाव को लेकर के आचार संहिता लग जाएगी। तारीखों का ऐलान किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के कई वकील पहुंच गए हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के पास। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने प्रेस वार्ता करके बताया है कि बीजेपी तीनों ही राज्यों के अंदर चुनाव कैसे जीती है। उनका कहना है कि बीजेपी तब चुनाव जरूर ही जीतती है जब उसको चुनाव जीतने की जरूरत होती है। बीजेपी अगर तेलंगाना में चुनाव जीत जाती तो सभी लोगों का शक जाता, इसलिए तेलंगाना में बीजेपी चुनाव नहीं जीती। लेकिन यहां पर बताते चले, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि कुल सीटें जिन पर चुनाव हुआ 199 है। बीजेपी जीती 115, कांग्रेस जीती 69। बीजेपी को वोट मिले यहां पर कुल 1,65,00,000, कांग्रेस को मिले 1,56,00,000। दोनों का अंतर यहां पर निकलता है 9 लाख का। बीजेपी 115 सीटें कितने कितने वोट से जीती उनका टोटल होता है, जैसे कहीं पर 5,000 से तो कहीं पर 10,000 से तो कहीं पर 7,000 से जीती है। उनका टोटल यहां पर बीजेपी की सभी सीटों की लीड का टोटल लगभग यहां पर 44 लाख सामने निकल के आता है। कांग्रेस की सभी जीती हुई सीटों की लीड का टोटल यहां पर मोटा मोटा देखें तो 28 लाख का निकल के आता है। 44 लाख में से 28 लाख घटाए जाएंगे तो अंतर आया है 16 लाख का। दोनों पार्टियों को कुल मिले हुए वोटों का अंतर है 9 लाख का। दोनों ही पार्टियों की टोटल लीड का अंतर है 16 लाख का। यह सारे आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिए गए हैं, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट के वकील का। चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम मशीन कैलकुलेटर की तरह काम करती है, मतलब कि एक्यूरेट आंकड़े मिलान होने चाहिए। टोटल वोट मिले उसका अंतर आ रहा है 9 लाख का और टोटल लीड का अंतर आ रहा है 16 लाख का। कोई भी अनपढ़ आदमी बता देगा कि दोनों अंतर बराबर होने चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ये जो यहां पर जो वोटों का अंतर आ रहा है ये आखिर कहां से आया, सबसे बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के अब यहां पर वकील जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि यहां पर उनका कहना है कि 7 लाख वोटों का जो अंतर आ रहा है वो कम नहीं है। इससे यहां पर कई सीटों पर चुनाव इधर से उधर किया जा सकता है आसानी पर। उदाहरण के तौर पर देखिए तो कहीं पर बीजेपी का उम्मीदवार 500 वोटों से जीत जाएगा तो कहीं पर 10,000 वोटों से। अगर इन्हीं 7 लाख वोटों को कई सीटों पर यहां पर बांट दिया जाए तो बीजेपी आसानी से बहुमत पा सकती है, और राजस्थान में बहुमत पा भी लिया है। और अब पूरा मामला जा रहा है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। लगातार यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग हो रही है तेज, और मोर्चा पूरी तरह से खोला हुआ है। इसके साथ ही यहां भी बताते चलें
चुनाव आयोग के खिलाफ होने वाले मोर्चे में 31 जनवरी 2024 को दिल्ली में लाखों कार्यकर्ता को आने की अपील यहां पर की गई है सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से। बताते चले यहां पर वोटिंग मशीनों के खिलाफ में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कई पूर्व जज तथा सामाजिक कार्यकर्ता और कई पार्टियों के नेता शामिल हो सकते हैं। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर आई है। अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मांग करते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव होना चाहिए, भले ही कोई भी पार्टी चुनाव जीते लेकिन चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों खबर बताते चले, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर से झूठ बोलते हुए पकड़ी गई हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसी दिन ममता बनर्जी ने समाज के एक वर्ग को हिंदू धर्म के खिलाफ उकसाने की कोशिश की थी। यह यहां पर कहना है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। और वही स्मृति ईरानी कह रही हैं कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसी दिन ममता बनर्जी ने समाज के एक वर्ग को हिंदू धर्म के खिलाफ उकसाने की कोशिश की थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन तो ममता बनर्जी सभी धर्मों की रैली निकाल रही थी, फिर उकसा आखिर कैसे दिया? स्मृति ईरानी एक बार फिर से झूठ बोलते हुए यहां पर पकड़ी गई हैं। तमिलनाडु की सरकार ने उठाया ऐसा कदम कि यहां पर अंधभक्तों को लग गई है मिर्ची। जी हां दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल को बड़ा झटका देते हुए तमिलनाडु सरकार ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कोट्टाई अमीर सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसके बाद यहां पर अंधभक्तों को काफी मिर्ची लग रही है, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल जो यहां पर नफरत फैलाता है, झूठ फैलाता है, उसको लगातार जुबैर यहां पर बेनकाब करते रहे हैं अपने फैक्ट चेक के जरिए। ये यहां पर खबर आई है, उनको तमिलनाडु की सरकार ने सम्मानित किया है गणतंत्र दिवस के मौके पर। इसके साथ ही दोस्तों खबर बताते चले, सुप्रीम कोर्ट से लगा है केंद्र सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को किया है मंजूर। केंद्र सरकार को जारी किया है नोटिस। खबर बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए यहां पर मंजूरी दे दी है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर केंद्रीय कानून एवं न्याय और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दोस्तों बताते चले, जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 148 में उल्लेखित सीएजी के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबरें थी, दिन भर के मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।